अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाई, पंखों पे हीरे मोती जड़ाई, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। प्रधान जी, आपका तो दोनों के लिए मुंबई जाना जरूरी है क्या? और हमको तो पता है ना कि आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, और मेरे मुंबई जाने से तुम्हारा अगर ये हाल हो रहा है तो कभी मैं तुमसे बहुत दूर चला गया क्या होगा? आप हमसे कितने भी दूर चले जाएं, आपको अपने पास रखने का उपाय है हमारे पास। अच्छा, क्या? आपको पता है प्रधान जी, ऐसा कहते हैं कि अगर सिंदूर लगाते वक्त औरत की नाक पे गिर जाए, इसका मतलब उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी टैलेंटेड हो केतकी। मैं तो फैन हो गया तुम्हारी एक्टिंग का। वैसे अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ जो तुम खुद ही समझ गई कि कालिंदी और मेरे रिश्ते की बात घर वालों से छुपाने में ही तुम्हारी भलाई है। इंसान को अपनी जगह पता हो तो वो खुश रहता है। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी जगह घर में है और कालिंदी की बाहर। वैसे इस अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही है। उस बेचारी को तो थोड़ा सा समय मिल रहा है, लेकिन तुम्हें वरदान तिवारी की पत्नी होने का दर्जा मिल रहा है। बाकी समझना चाहिए तुम्हें अपने आप को। आप हमें छूने का हक खो चुके हैं वरदान जी। आज के बाद से हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? तलाक देने का सोच रही हो क्या मुझे? सरवाइव कैसे करोगी मेरे बिना? हम क्यों आपको तलाक देंगे? आपसे भले ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन इस परिवार से हमारा रिश्ता मरते दम तक रहेगा। हमने जीवन भर इस परिवार की सेवा करने का वचन लिया था। आप भले ही अपने वचन भूल गए हो, लेकिन हम अपना वचन कभी नहीं भूलेंगे।
क्या हुआ? टूट गया ना? टूट तो बहुत पहले गया था वरदान जी, बस हमें पता आज चला है। अगर तुम्हें ये रिश्ता रखना ही नहीं था तो घर वालों से बात की छुपाई? क्योंकि हम अपने परिवार का दिल टूटता हुआ नहीं देख सकते। सच जानने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन हम उनका दिल नहीं तोड़ सकते। ये पूरा सच आप खुद उनको बताएंगे। वो स्मार्ट बन रही हो तुम शायद भूल रही हो ये मेरा घर है, और मेरे घर में खड़े रहकर ये धमकी मुझे नहीं दे सकती तुम। ये घर सिर्फ आपका नहीं है वरदान जी, ये घर हमारा भी है। गए 6 सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि इस परिवार को और आपको खुश रखें, और इस परिवार को खुश रखने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी। लेकिन आज के बाद आप हमसे कोई अपेक्षा मत रखिएगा। आज के बाद से ना ही आप हमारे पति हैं और ना ही हम आपकी पत्नी। आज के बाद से आपके और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। चीकू तो सो गया, अब हमारे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि अब सोने का समय हो गया है। चलो आओ हम आपको सुला दें। पापा, ये देखिए हमारी ड्राइंग। ये आप है, ये मम्मा है और ये है हम। पता है पापा, चीकू ने हमारी ड्राइंग फाड़ दी थी, लेकिन दादी ने कहा मीठी के मम्मी पापा कभी अलग नहीं हो सकते, और उन्होंने हमारी ड्राइंग जोड़ दी। ये देखो। आओ मेरी, सो जाओ। मम्मा कहानी सुननी है? आ जाओ, तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा और रानी थे। राजा ने रानी की आंखों में पट्टी बांधी और उसे कहा कि वो रानी को दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में ले जाएगा। रानी बहुत खुश हुई और वो राजा के साथ चली गई। पट्टी खुलने के बाद पता चला कि राजा उसे उस मोड़ पर ले आया था जहां फूल तो थे ही नहीं, सिर्फ कांटे ही कांटे थे।
हमें बहुत अच्छा लगा कल तुमने और वरदान ने इतना अच्छा समय बिताया दूसरे के साथ। सच कह रहे हैं, तुम दोनों को इतना खुश देखकर बड़े दिनों के बाद बहुत अच्छी नींद आई कर। केतकी, लो हम आते हैं माँ। केतकी जूते दे दो। वरदान अब तक निकला नहीं है ना? जी दीदी, कोई काम था आपको? वरदान, वो देखो ना, चीकू एकदम जिद पर ही अड़ गया है। कह रहा है कि मुझे उसी दुकान से कपड़े चाहिए जहाँ से मीठी के कपड़े आते हैं। हमने कहा उसे कि बहुत महंगी दुकान है वो, लेकिन तुम तो जानते ही हो ना बच्चों की जिद कैसे होते हैं वो। दीदी प्लीज, अगली बार उसे कभी भी मना मत करिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए ड्रॉर में से ले लीजिए। वरदान, तुम भी ना एकदम बिगाड़ ही दोगे हमें। केतकी ने मंगलसूत्र क्यों उतार कर रखा है? ये वरुण बिटवा कहाँ रह गया? सुबह सुबह वरुण भाई इतने खुश लग रहे थे, पर कुछ बताकर नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। बता देते तो आप सबका सरप्राइज खराब हो जाता। और दादी, आधा पेड़ा आज आप भी खाओ। अरे रुको बेटा। वरुण, तुम ना अपनी भाभी से पूछ कर दादी को मिठाई देना। वो क्या ना कि उसे लगता है कि हम भाई बहनों को दादी की सेहत की चिंता ही नहीं है। वैसे किस बात के पेड़े बट रहे? कंपनी वालों को हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी भैया, हमारी जॉब लग गई। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी है। ये लीजिए। मुझे पता था एक न एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। तुम्हारा नहीं, हमारे बेटे का नाम रोशन करेगा। वरुण भैया, बधाई हो। ये लीजिए भाभी। भैया, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलने वाला, आपको हम सबको पार्टी देनी होगी। बिल्कुल देंगे, और आपको कैसे मना कर सकते हैं? आप सब जानते हैं नौकरी मिलने का सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? हमारी भाभी को। आपने जो प्रेजेंटेशन में मदद की थी ना भाभी, सबको बहुत पसंद आई। क्या भैया, आप भी, सारी मेहनत आपकी थी। अब तो साले साहब की नौकरी भी लग गई, आपके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। क्यों दादी? वाह दामाद जी, आज पहली बार पते की बात की है आपने। वैसे वरुण, कहाँ जॉब लगी तुम्हारी? परिवर्तन करके एक एनजीओ है भैया, उसमें। सैलरी कितनी है तुम्हारी? महीने का 15,000 दे देंगे। दुलारी, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जी भैया जी, 20,000। $15,000 में खुद क्या खाओगे और परिवार को कैसे खिलाओगे? बीवी तो भाग जाएगी तुम्हारी। कोई बात नहीं भैया, आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। एक औरत को उसके पति के पैसे से नहीं, बल्कि उसकी दी हुई इज्जत से खुशी होती है। और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी देवरानी को प्यार भी देंगे और सम्मान भी। माँ, कचौड़ी दे। केतकी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मम्मा का मंगलसूत्र तो कल पापा के हाथ में था। माँ, हाँ वो
दरअसल रात को मंगलसूत्र टूट गया था, तो हमने इनको दे दिया कि जब समय मिलेगा तो बनवा देंगे। तुम्हारा झूठ तो पकड़ा गया केतकी। कितना मजा आएगा जब हम सबके सामने बताएंगे कि मंगलसूत्र को उतारकर तुमने अलमारी में रखा हुआ है। लेकिन इतनी सी सच्चाई सबके सामने लाकर कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई बहाना तो ये जरूर बना लेगी। बेहतर यही होगा कि हम पहले पता करें कि आखिर वरदान और केतकी के बीच में चल क्या रहा है। हाय राम, तुम सुबह से बिना मंगलसूत्र के ही घूम रही हो घर में? दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही शाम को जाऊंगा और नया मंगलसूत्र लेके आऊंगा और अपने हाथों से केतकी को पहना भी दूंगा। लेकिन शाम तक घर की बहू ऐसे बिना मंगलसूत्र के तो नहीं रह सकती। हमारे पास एक मंगलसूत्र रखा हुआ है, हम ले आते हैं। भाभी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपने मंगलसूत्र कोई जान के थोड़ा उतार के रखा है। वैसे भी माँ ने हल दे तो दिया। लेकिन भाभी मंगलसूत्र टूटा कैसे? क्या कर रही थी आप? उस मंगलसूत्र के धागे कच्चे निकले और आज तक हम इस भ्रम में थे कि हमारा मंगलसूत्र अटूट है। आइंदा से कभी ऐसा हो तो हमसे मांग लेना। घर के बहू का गला ऐसा सुना नहीं रहना चाहिए। रुको बहुरिया, लल्ला घर पे है ना, वो पहना देगा। लल्ला पहनाओ। जी दादी। तुमसे तो रिश्ता ठीक से तोड़ा भी नहीं गया केतकी। अब कैसे रोकोगी मुझे मंगलसूत्र पहनाने से? रुकिए वरदान जी। ये आपके हाथ झूठे हैं। झूठे हाथ से मंगलसूत्र को हाथ मत लगाइए। हम खुद पहन लेंगे। अरे उसके हाथ धो के आने तक तुम रुक नहीं सकती थी? ये मंगलसूत्र सिर्फ उस अटूट बंधन का प्रतीक है जो हमारा इस परिवार के साथ है, और कुछ भी नहीं। मीठी बेटा, तुम्हारे टिफिन में हमने तुम्हारा फेवरेट चीनी पराठा का रोल रखा है। ये मेरा फेवरेट पराठा चीनी रोल। आज कोई मुझे टिफिन देगा या ऐसे ही चला जाऊं? केतकी। जी माँ। वरदान कब सब तो टिफिन मांग रहे, उसका तैयार नहीं हुआ क्या टिफिन अभी तक? तुम्हें पता है ना, उसे देर होने लगती तो कितना गुस्सा हो जाता है वो। एक काम करो, तुम उसका टिफिन बना दो, मैं मीठी को तैयार कर देती हूँ। जी माँ। मीठी बेटा। ये इतना हल्का क्यों? खाली है क्या? माँ ने हमको कहा था आपको टिफिन देने के लिए, इसलिए दे रहे हैं। और वैसे भी आपको हमारे हाथ का बनाया हुआ पास्ता सिवा ही लगता है, और आपको हमारे हाथ का खाने से अच्छा बाहर का खाना लगता है, तो आप वहीं खा लीजिए।
सच्चाई जानने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तो ये लो, सच्चाई खुद तुम्हारे सामने है। इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में है। वरदान के दिल का दरवाजा मेरे लिए खुला है और तुम्हारे लिए बंद। वाह, क्या खुशबू आ रही है, वाह 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 वाह। क्या बन रहा है आज खाने में? वो ज्यादा कुछ नहीं दीदी, बस पालक और दाल बना रहे थे और दादी के लिए पापड़ सेकना है। वैसे केतकी, हमने सुना कि वरदान ने तुम्हें बहुत घुमा फिरा। उतनी खुश लग नहीं रही हो तुम। दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, और वो जो केतकी, हम क्या कह रहे हैं कि वरदान को मंगलसूत्र बनवाने का पता नहीं कब समय मिले। ऐसा करो, वो मंगलसूत्र तुम हमें दे दो, हम तो जा ही रहे सोनार के पास, तुम्हारा मंगलसूत्र बनवा देंगे। माँ, वो हमें भी याद नहीं आ रहा है कि हमने मंगलसूत्र कहाँ रख दिया। माँ, हम ऐसा करते हैं कि जब हमें मिल जाएगा तो हम ही बनवा लेते हैं। अच्छा माँ, वो दादी को पापड़ देने थे, हम देख कर आते हैं। केतकी को ये नहीं पता कि उसका मंगलसूत्र कहाँ रखा है। उसे तो घर की हर छोटी से छोटी चीज पता होती है। ये केतकी झूठ क्यों बोल रही है? सुबह भी गद्दा समेट रही थी। चल क्या रहा है? पता लगाना पड़ेगा कि दोनों साथ में सोते भी है या नहीं। किसका हो सकता है? कालिंदी, क्या कर रही तुम ये? शोना, ये कभी ना कभी तो होना ही है ना। अच्छा, वैसे भी अब तुमने खुद सब कुछ केतकी को बता दिया है, अब किस बात का डर? एक काम करते हैं, चल शादी कर लेते हैं आज ही। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मूड खराब होगा, और वैसे भी केतकी ने घर में जाके सबको सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन शोना, पॉजिटिव ना, इसने तो हमारे काम आसान किया है। और घर वालों का क्या है, कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर तो उन्हें हमारे रिश्ते को अपनाना ही होगा ना। और वैसे भी तुम ही कहते हो ना, तुम्हारे घर वाले कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकते। ये जो तुम सपनों की गाड़ी में बैठ के फुल स्पीड में निकल पड़ी हो ना, उसे जरा ब्रेक लगाओ। केतकी ने घर में कुछ नहीं बताया, और अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना बेकार की टेंशन हो जाती। इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, उसी में सबकी भलाई है। केतकी मीठी का ख्याल रखेगी और घर की आदर्श बहू बनी रहेगी। और तुम्हारे पास मैं हूं ना। तो तुम क्या चाहते हो, मैं जिंदगी भर दूसरी औरत बन के रहूं? और वरदान, एक मिनट, तुम्हारा कोई प्लान है भी या नहीं मुझसे शादी करने का? और शोना, तुम देखो ना, मैं कितने प्यार से मंगलसूत्र खरीद कर लाई। अरे यार, तुम लोगों ने क्या ये शादी मंगलसूत्र लगा रखा है? मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस समय केतकी को सबक सिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचोगी ना। देखो कालिंदी, मेरा दिमाग ना बहुत खराब हो रहा है, और मेरा दिमाग और खराब मत करो, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से। ये पापड़ यहाँ बिछा देते हैं। अगर सुबह टूटे हुए मिले तो ये मतलब होगा कि वरदान और केतकी साथ में ही सो रहे हैं बैठकर। कौन है?
दादी बेटा, आखिर जिस बात का भय था वही हुआ ना? मना कर दिया है ना वरदान बाबू ने शादी के लिए? मैं तो तुमसे पहले ही कहता था बेटा, अगर एक शादीशुदा मर्द से रिश्ता रखोगी तो थोड़े से सम्मान के लिए जीवन भर तरस जाओगी बेटा। बाप हूं मैं तुम्हारा, भलाई चाहता हूं मैं तुम्हारी। बेटा अभी तुम्हें फैसला करना है कि क्या तुम जीवन भर एक दूसरी औरत बनकर रहना चाहती हो। मेरे नाम का मंगलसूत्र उतारकर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो ना केत के, लेकिन वरदान तिवारी को हराना नामुमकिन है और ये सबक मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमें डरा ही दिया था। हम तो बस ये देख रहे थे कि आप क्या कर रही हो। धीरे बोलो। वैसे एक बात बताओ मम्मा, पापड़ खाने की चीज है ना? हाँ। पर फिर वो, ये सब ना बड़ों की बात है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आएंगे। चॉकलेट तो हमें मामी भी दिला देंगी। हम जा रहे मामी को बताने। कभी तो अपनी माँ की बात मान लिया करो। हम तुम्हारे लिए 2 नए पैंट और 2 नए शर्ट ले आएंगे महंगी वाली दुकान से, ठीक है? पर वो तो मामा भी दिला देंगे। हमारा मुंह बंद रखने के लिए कुछ महंगा सोचो, महंगा। जैसे कि वीडियो गेम। लालची माँ की लालची औला। ठीक है, हम तुम्हारे लिए वीडियो गेम ले आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन किसी को ये बात बताना मत, समझे? ठीक है। बेटा तोहफे गाड़ी में रखवा दिए ना? हाँ जी। माँ, हर रिश्तेदार की शादी में इतने महंगे तोहफे देने की जरूरत ही क्या है? क्यों नहीं देने चाहिए? अरे हमारा लल्ला बहुत पैसे कमा रहा है और फिर रिश्तेदारों में हमारी ठाट भी तो रहनी चाहिए कि नहीं? वरदान, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? माँ आप लोग जाइए, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ तो मैं घर पे ही रुकूंगा। मामी मुझे पापड़ खाने का मन हो रहा है। पापड़? चीकू, हम शादी में जा रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलेगा और अगर पापड़ खा के पेट भर लोगे तो फिर वहाँ क्या खाओगे? पर मुझे पापड़ ही खाना है। हाँ वो तो हम भी खाएंगे, कहाँ देखे पापड़? चीकू, वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेगी। हाँ, हमने कहा ना तुमसे कि वीडियो गेम लाकर देंगे, चुप रहो, समझे? बहुरिया, जब लल्ला यहाँ रुका हुआ है तो तुम भी यहीं रुक जाओ। अरे बेचारे लल्ला का खाना कौन बनाएगा? हाँ, हम देखते। जय राम जी की। जी? वरदान तिवारी जी है, उन्होंने हमें बुलाया था। वो क्या है ना, हम गोदना करने वाली हैं। हाँ, हमारे भैया है। आइए। हाँ। भैया, आपने इन्हें बुलाया क्या? मैंने नहीं, केतकी ने बुलाया। बताइए किसके हाथ में गुदवाना है? मेरी बेबी केतकी की है। इसकी बहुत इच्छा थी कि मेरा नाम अपने हाथ पर गुदवाए। मेरे नाम का मंगलसूत्र तो तुमने उतार दिया, मेरा नाम जो तुम्हारे हाथ पर हमेशा के लिए गोदा जा रहा है, कैसे मिटाऊं? वरदान जी, हमने कब कहा कि हम आपका नाम गुदवाना चाहते हैं? और हमें तो सुई से भी बहुत डर लगता है। अरे हम तो हमेशा ऐसे ही जानते थे कि हमारा लल्ला नई पीढ़ी का है, लेकिन इसमें जो संस्कार है ना वो हमारे समय के है। हमारे समय काल में पत्नी अपने पति का नाम हाथ पे गुदवाना जरूरी समझती थी, और फिर इतनी सी सुई है, इसमें क्या डरना? अपने पति के लिए थोड़ी पीड़ा नहीं सहन कर सकती तुम? हाँ दादी, वैसे भी हमने सुना है कि पति का नाम गुंदवाना आजकल का फैशन है। क्यों रूबी? हाँ भैया, कितनी सारी एक्ट्रेसेस ने अपने हस्बैंड के नाम टैटू किए हैं। अरे हाँ रूबी, हमने भी देखा है कि आजकल पति पत्नी दोनों एक दूसरे का नाम अपने अपने हाथों पर गुदवाते हैं। कितना अच्छा रहेगा ना
अगर वरदान जी और हम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर गुदवाएं तो? और वैसे भी सिर्फ पत्नी क्यों अपने पति का नाम हाथ पे लिखवा के घूमे, ये कोई जरूरी है? आखिर पति को भी तो अपने प्यार का सबूत देना चाहिए, क्यों? हमें लगता है वरदान जी शुरुआत आपसे करनी चाहिए। सुनिए, हमारा नाम है केतकी और ये है हमारे पति वरदान। बहुत ही सुंदर अक्षरों में हमारा नाम लिखिएगा। बैठिए, मैं बना देती हूँ। नहीं, मुझे वो टैटू वैटू का ज्यादा शौक नहीं है। अरे बेटा, इतना क्या सोचना, पत्नी का तो नाम लिखाना है। केतकी भी तो कर रही है, जबकि उसे सुई से इतना डर लगता है। अरे माँ। हाँ वरदान, करवा लो ना। हाँ हाँ टैटू तो कराना पड़ेगा भैया। हाँ भैया, आपको करवाना ही पड़ेगा। करवाना ही पड़ेगा, कराना पड़ेगा भैया। अरे आप लोग मुझे प्रेशर मत डालिए, मुझे टैटू नहीं करवाना। वरदान जी, कितना अच्छा होता ना अगर आप और हम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर गुदवाएं तो। देखो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझी? और आप भी एक काम करिए, ये पैसे पकड़िए, हमें कोई टैटू वैटू का शौक नहीं, चाहिए यहाँ से प्लीज जाइए। हमें क्या करना है, लेकिन हाँ, दोबारा टैटू बनाने का मन करे तो हमें जरूर याद करिएगा, ठीक है? जय राम जी की। अच्छा माँ, अब इनकी इच्छा नहीं है तो हमें दबाव नहीं देना चाहिए। आप सभी जाइए, हम घर पर हैं, हम ख्याल रख लेंगे। मेरा केतकी, हमने सोचा था हम सब साथ में बाहर जाएंगे, इसलिए खाने के लिए कुछ बना ही नहीं है घर में। अब वरदान को जो पसंद हो तुम बना लेना। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। बेटा, ज्यादा देर तक काम मत करना। जी मैम। खाने में क्या खाएंगे, बना देते हैं। क्यों? सुबह तो खाली टिफिन पकड़ा दिया था तुमने मुझे, अब क्यों चिंता हो रही मेरी? चिंता हमें नहीं, चिंता माँ को हो रही थी, उन्होंने बोला इसलिए हम बना देंगे। ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो तुम? साबित हम नहीं, साबित आप करना चाहते। वो गुदने वाली औरत को हमने तो नहीं बुलाया था घर पर। ये सब जो नाटक कर रही हो तुम, तुम्हें क्या लगता है ये सही है? जो खुद गलत हो उसे दूसरों से नहीं पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत। अगर ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना, तुम्हारी इस बर्ताव से परेशान होकर मैं घर वालों को सच्चाई बता दूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो तुम अकड़ दिखा रही हो ना मुझे, इससे अपना खून जला रही हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? चाहती क्या हो तुम? आजाद होना चाहती हो?
घर छोड़कर जाना चाहती हो? सीधे सीधे बोलो। आपने तो हमसे बिना पूछे अपनी जिंदगी के फैसले ले लिए ना, तो सही समय आने पर हम भी ले लेंगे। और हम वो ही करेंगे जिसमें हमारे परिवार वालों की खुशी होगी। लेकिन हम ये फैसला तभी लेंगे जब आप अपना सच अपने परिवार वालों को बता देंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं माँ को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उनसे डरता हूँ? आज तक जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और आगे भी देख लूंगा। बात सुनो मेरी। लेकिन अंजाम से डरना वरदान तिवारी ने आज तक सीखा नहीं है। और देखना चाहती हो तो माँ को अभी फोन लगा देता हूँ, फिर सारी बात खुद बता देना। हाँ? लगाओ फोन। मेरे चेहरे पर तुम्हें जरा सा भी डर दिख रहा है? तुम्हें लगता है ना मैं डरता हूं? लगाओ फोन। हमें नहीं पता आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले। क्यों? तुम्हें बहुत आदत है ना महान बनने की। अब बताओ ना सब कुछ। हेलो। एक बात ना मेरी कान खोल कर सुन लो। तुम चाहे जितनी भी उल्टी बातें बोल लो, जितने भी ताने मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका फोन है माँ? एक दिन फर्क जरूर पड़ेगा, और उस दिन आप अपना सच अपने परिवार वालों को खुद बताएंगे। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? हमारे उखड़े रहने से अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो पहले ही क्यों हमारी भावनाओं का मान नहीं रखा? शादी के इतने सालों बाद हमें अकेला छोड़ दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे मन पे क्या बीतेगी। आनंदी, बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे भूख लगी है। और तुम्हें पता है जब मुझे भूख लगी होती है मेरा दिमाग काम नहीं करता। शोना मेरी बात तो सुनो। अरे अभी मैं बिजी हूँ, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तुम क्यों खाना बनाओगे? घर वाले कहाँ हैं? अरे यही तो प्रॉब्लम है, घर वाले सब बाहर गए एक रिश्तेदार की शादी में। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले तो खुद गलतियां करते हैं, फिर दोष दूसरों को देते हैं। अब हमने अपने लिए कुछ बोला तो हमसे गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, लेकिन हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे राम जी ने जो भी हमें कहा है हम उसका पालन करेंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपनी मर्यादा में भी रहेंगे। इतना बड़ा फ्रिज है पर खाने को कुछ नहीं मिलता। 10 मिनट रुक जाइए, दाल चावल बना रहे हैं। अपने दाल चावल तुम खुद ही खाओ। और वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो आजकल बहुत चल रहा है ना, क्या पता जहर डाल के दे दोगी। देखिए, मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने सब कुछ कर लिया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और क्या करूं। मुझे लगता है अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। कुछ तो उपाय बताइए। तू चिंता मत कर, तेरी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। ये ले,
उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में करने का काम मेरी ये बहूती कर देगी। अब देर मत कर, जा और इस भभूति को उस आदमी के कमरे में छिड़क दे, तेरा काम हो जाएगा। एक तो इस फ्रिज में कोई भी चीज जगह पे नहीं होती है, मक्खन भी ढूंढना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या देख क्या रही हो? अरे क्या कर रहे हो? बड़ा वाला कपड़ा लगाओ। आप रुकिए, हम करते हैं, हटिए आप। तुम ही कर लो, पूरा घर बर्बाद कर रखा है तुमने। इतनी मेहनत से मैंने घर बनाया था और तुम्हें बस चीजें खराब करनी आती हैं। करो ठीक। लाइट कैसे चली गई? वरदान जी, क्या कर रही हो? क्या हुआ? वरदान जी, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। जरा सी लाइट क्या गई और डर लग गया? रुको। ये आवाज कैसी है? जा और इस भभूति को उस आदमी के कमरे में छिड़क दे। पापड़ यहाँ पे कैसे आए? हमें लगता है मीठी या चीकू की शरारत होगी। उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में करने का काम मेरी ये बहूती कर देगी।
वरदान जी, हमें लगता है वहाँ कोई है। मुझे पाउडर छिड़ककर जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। वो आंटी मैं क्या करने जा रही थी तुम? मेरे बेटे के कमरे में क्या छिड़कने जा रही थी तुम? दिखाओ। आंटी जी, आप बेकार में मुझ पर शक। मैं यहाँ पर सिर्फ वरदान को देखने के लिए आई थी और कोई बगीचा नहीं है जहाँ तुम टहलने के लिए कभी भी चली आओ। जिसे तुम देखने के लिए आई थी वो हमारी केतकी का सुहाग है। ये मत समझना कि हमारे दिए हुए पैसे और गहने लौटाकर हमारे बेटे को जीत लोगी तुम। आंटी जी, आप मुझे गलत समझ। बस। मैं वरदान से प्यार करती हूँ और मैं और वरदान एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आंटी प्लीज। आंटी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कालिंदी। हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश भी मत करना, वरना हमसे बुरा और कोई ना होगा। अगर काम ना आए तो हम दंड भी दे सकते हैं। और हमें दंड देने पर मजबूर मत करो कालिंदी। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हम अपने बेटे और बहू के संसार की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निकल जाओ यहां से और दोबारा कभी हमारे घर की चौखट लांघने की साहस भी मत करना। आंटी जी प्लीज मेरी बस। तुम कभी भी इस घर में केतकी की जगह नहीं ले पाओगी। तुम्हारी और केतकी की तुलना तो हो ही नहीं सकती। तुम हमारे बेटे के जीवन में सिर्फ अंधकार ला सकते हो और हमारी केतकी वो ज्योति है जिससे ये घर प्रकाशित है। निकलो। माँ ने हमें नीचे चटाई पर सोते हुए देख लिया। अब उनके सवालों का क्या जवाब देंगे हम? नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। हे राम जी, हमारे इस घर को हर बुरी नजर से बचाना।
मेरे सपने और ये पापड़ दोनों चकनाचूर हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि वरदान और केतकी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसने मंगलसूत्र क्यों छिपा कर रखा था? केतकी, 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 तुम्हारे मन में अभी भी वरदान को लेकर शक है? हमारा विश्वास करो केतकी, जैसा तुम सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, वरदान को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो नर्स का तो विचार भी अपने मन में मत लाना केतकी, वो तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकती। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही केतकी? केतकी, सुषमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो केतकी जैसी साड़ी लेनी थी, तो उस डिजाइन के लिए इसे लेना है। ठीक है। लेकिन माँ, मैं सुना आपने जगह केतकी और वरदान के बीच में कोई तनाव चल रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप कह रही थी वो नर्स, वो नहीं, वो क्या है ना, वरदान ने केतकी से मजाक कर लिया था कि वो नर्स बड़ी सुंदर थी और केतकी इस बात से नाराज हो गई। अब बताओ, ऐसे मजाक को कोई दिल से ले लेता है भला? बस हम उसे वही समझाने आए थे। पर आपने तो कहा ना कि साड़ी मिल गई ना तुम्हें, तो जाओ देखो चीकू क्या कर रहा। जाओ। ठीक है। तुम्हारी ये साड़ी लेकर जा रहा है, शाम तक लौटा देंगे। दीदी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। माँ, परेशान हो? मन में क्या चल रहा है केतकी? हमें बताओ। माँ, कुछ नहीं माँ, हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर आजकल जमीन पे क्यों सो रही हो? माँ, वो अच्छा वो माँ, वो बिस्तर थोड़ा कड़क था ना, तो उस वजह से हमारी पीठ पर बल आ गया, तो पिछले 2 दिनों से हम जमीन पर ही सो रहे हैं। जब इतना दर्द था तो हमें क्यों नहीं बताया? चलो हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं माँ, अब हम ठीक है। माँ ने तो बात को घुमा लिया, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि माँ उसी नर्स की बात कर रही थी जो उस दिन घर आई थी। उस नर्स का वरदान के साथ क्या चक्कर चल रहा है, ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। कालिंदी बेटा, ये सब क्या है? तुमने किसी को खाने पर बुलाया है क्या? हाँ बाबा, और जिसे बुलाया है ना, वो मेरी किस्मत बदल सकती है। था ना कि हम देखते हैं। नहीं बाबा, मैं देखती हूँ बाबा, आप अंदर जाइए। आइए ना दीदी। दीदी, आप पनीर तो खाती हैं ना? मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया ये सब कुछ।
मछली का काफी शौक है ना तुम्हें? काफी बड़ी मछली फंसाई है तुमने। दिख रहा है कि हमारा भाई वरदान लाखों खर्च कर रहा है तुम पर। अरे नहीं दीदी, ये तो बस उनका प्यार है। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब अपने भाई के मोबाइल से उसकी खास दोस्त का नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है। एक बात बताओ कालिंदी, अगर शादी के बाद किसी पुरुष की खास दोस्त हो तो उसे क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड। वैसे कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, ये फैसला करने वाले हम होते ही कौन है? हम तो बस ये जानते हैं कि तुम्हारे और हमारे रास्ते का कांटा एक ही है। और अगर आप और मैं एक हो जाएं, तो केतकी कुछ भी करके हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो चलिए साथ मिलकर इस रास्ते के कांटे को निकाल फेंकते हैं। शुभ काम में देरी कैसे? आपके भेजे हुए सैंपल्स देखे मैंने अभिनव जी, कुछ मजा नहीं आया। ये एल्बम ना ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में तहलका बच जाए। कुछ नई धुनें बनाई है जी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आज तो बड़ा वेट कराया तुमने मुझे। कालिंदी, सब ठीक तो है? मैं ठीक हूं या नहीं, इसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? आओ बैठो। वरदान, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये घर की चाबियां। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? यहाँ मैं तुम्हारी एल्बम सुपर हिट बनाने की तैयारी में लगा हूं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। ये देखो, तुम्हारी एल्बम लॉन्च का ही प्लान बना रहा था मैं। मैं फैसला कर चुकी हूँ, ना मुझे कोई एल्बम लॉन्च करवाना है, ना तुमसे शादी करनी है और ना ही तुमसे कोई भी रिश्ता रखना है। और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। यार, ये सब ने मिलके ना मुझे पागल करने की ठान ली है। वहां केतकी है, उसका ड्रामा खत्म नहीं हुआ और अब ये उसने नया तमाशा शुरू कर दिया। चीकू और मीठी दोनों मना कर रहे हैं, लेकिन जिसकी भी ये शरारत है, ये पापड़ के चूरे साफ करने में आधा घंटा तो हमारा चला गया ना। केतकी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पेट में दर्द है ना? चलाओ लेटो, हम सेक देंगे। अरे नहीं माँ, इसकी जरूरत हम कुछ नहीं सुनेंगे, पहले आओ लेटो। चलो चलो माँ, आ जाओ, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आ जाओ चलो। बहुत गर्म है क्या? माफ करना माँ, आप हमारी इतनी चिंता करती हैं और हम आपसे ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो सच्चाई कैसे बता सकते हैं जिसे सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। माँ क्या हुआ? आराम नहीं मिला क्या? माँ रहने दीजिए, हम ठीक हैं। और वैसे भी अगर अपनी माँ से सेवा करवाएंगे तो पाप तो हमारे सर पर चढ़ेगा ना। वैसे माँ, आज खाना जल्दी बन गया है, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर सूजी का हलवा बनाए? हाँ, ये बढ़िया रहेगा। वैसे भी बहुत दिन से सुषमा कह रही थी कि उसे कुछ मीठा खाने का मन है, ये अच्छा रहेगा।
हम तैयारी करते हैं, तुम आओ। जी माँ। हेलो।